वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी जमातें जहां तहरीक इंसाफ पर यह तनकीद कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के बाद जो सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया वो भी नाकाम हुआ और अब जेल भरो तहरीक से मुतल्लिक जो मुहिम थी उसके हवाले से भी सियासी मुखालफिन का यह कहना है कि वो भी नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए ये भी परेशानी देखने में आ रही है कि अब दोबारा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट के बाद अब बैंकिंग कोर्ट ने भी 28 फरवरी को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत के ऊपर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के लिए जो दबाव है वो भी मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे ज़मान पार्क में, अब इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे और शिबली फराज का ये कहना है कि 28 फरवरी को पीटीआई चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में होंगे। लेकिन बैंकिंग कोर्ट में पेश होने से मुतल्लिक जो फैसला है वो वकला से मुशावरत के बाद किया जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और नून लीग से अली गौहर खान साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आलिया साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। अब आपने देखा कि जो आपके मुखालफिन हैं वो कह रहे हैं कि पहले आपने इस्तीफ़ों का फैसला किया, फिर आपने असम्बलियाँ तहलील की, फिर जेल भरो तहरीक, तो वो स्ट्रेटजी ये कहा जा रहा है कि आपकी नाकाम हो चुकी है। तो अब दीगर ऑप्शंस कौन से होंगे आपके? रहीम, थैंक यू नादिर साहब। नादिर साहब, मुझे ये बता दें, अगर हमारी सारी चीज़ें नाकामयाब होती तो हुकूमत के सर पर सिर्फ इमरान खान और पीटीआई क्यों सवार होती? हर मीडिया चैनल देख लें, हर यूट्यूब के जो कैप्शन देख लें, वो इमरान खान साहब और पीटीआई से शुरू होता है। और इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ बोले या इमरान खान या हमारी फेवर में बोले तो वही कुछ हो रहा है। यानी सारा बयानिया, सारा कुछ तो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे, तो फिर हम नाकामयाब कैसे हो गए? एक तरफ ये 14 जमातें हैं, 14 जमातें मिलकर भी इमरान खान का और पीटीआई का तोड़ नहीं कर सकी हैं। माने या ना माने, हमारी सीनियर लीडरशिप जिसको ये कहते थे वो इस वक्त जेलों के अंदर है, जिनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। आज हमने मोहम्मद मदनी, जिन्होंने हमजा शहबाज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, आपने उनकी वीडियोस देखी है कि वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। फिर भी आप ये देखें कि आज तीसरा रोज था और कारकुनान पहुंचे हुए हैं, हथकड़ियां चूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये पुलिस वाले तमाशा करने में मसरूफ है कि जी कारकुनान नहीं आ रहे, जहां कारकुनान है वहां पुलिस की वैन्स नहीं आ रही, पुलिस वाले नहीं आ रहे। कहीं जाकर वो कहते हैं कि जी हमारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, हमारी गाड़ियां आगे नहीं जाती। कहीं पर जाकर कारकुनान को आगे वीराने में वो लोग उतार देते हैं। इस वक्त सूरत हाल तो ये प्रोपेगेंडा के लिए ये लोग जो मर्जी बातें करें। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, हर लिहाज से ये हुकूमत फेल भी है, नाकाम भी है। इन्होंने कोशिश की थी, इन्हें ये लगता था ये हमें डरा सकेंगे, ये ना हमें डरा सके, हम पे जो करेंगे ना ये कर ले। यानी तनकीद करने पर आपने हथकड़ियां पहनानी है, काले कपड़े सरों के ऊपर डालने हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर मारना है, बेलिबास करना है। हमने कहा हम गिरफ्तारियां दे रहे हैं, हम अपनी बात पर कायम हैं और हम दे रहे हैं। हमारे लीडरान इस वक्त जेल के अंदर हैं और उनके साथ जो हमारे कारकुनान हैं, यानी बातों को इनका ट्विस्ट करना देखें। हमने इनसे कहा कि हमारे लीडरान को बेल दें, हमने इनसे मांगी जमानतें, हमने तो ये कहा कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिहाज से भी जेल के कैदियों को और जो सियासी है उनके भी कोई हकूक होते हैं। उन हकूक के लिहाज से उनको दवाइयां, खाना, कपड़े प्रोवाइड किए जाए। वहां भगोड़े को मेन्यू कार्ड दिया जाता है, भगोड़े के लिए लस्सी पाए, सिरी पाए, निहारियां आती हैं। और यहाँ पर हमारे जो लेकिन आप उनको बेसिक नेसेसिटीज देने को तैयार है। यहाँ अभी मैं वो जो इस्त्री करती थी ना फ्राई पैन से कपड़े, अभी अभी आया है कि वहां पर 2 टन का एसी लगा हुआ था उनकी वो जो काल कोठरी थी उसके अंदर, जहां पर उनको इंटरनेट की भी सहूलियतें थी, जहां पर उनको चोरी के फोन की भी सहूलतें थी, घर से खाने की भी सहूलतें थी। देखिए मेरी एक बात सुने, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, आपने जो करना है आप अदालत के सामने पेश करें, जो चार्जेस आपने उन पर लगाने हैं, ये एक बेसिक जिसे कह ले इंसानी हकूक है, उनका मजाक उड़ाना मतलब इन पे करप्शन के केसेस थे, ये अपने करप्शन केसेस पे गए। ठीक है आलिया साहबा, इसी पर अगर हम हसन मुर्तज़ा साहब से जवाब ले लें। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी आलिया साहब अपने गुफ्तगू सुनिए, वो कह रही हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ उनको वो सहूलियात फराम नहीं की जा रही जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, यकीनन बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। बिल्कुल जी, अगर कोई गिरफ्तार हैं लोग
और उनको जो सहूलियात जो कानून और आइन उन्हें सहूलत देता है वो जरूर मिलनी चाहिए जी। हम तो हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि चलो आमरीत के अदवार में तो ये चीजें जो हैं ये काबिल बर्दाश्त तो उस वक्त भी नहीं है, लेकिन उस वक्त कम से कम इतना है कि आपके इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक वो मुअत्तल होते हैं। लेकिन आज तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा हो रहा हो किसी जगह पे, और अगर किसी फरीक को भी कोई शिकायत है तो यकीनन उसे अदालत में जाना चाहिए और अदालत से अपना जो रिलीफ है उसका वो उसको मिलना चाहिए। और वैसे भी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी में शामिल है कि अगर कोई ऐसा मसला है तो वो फिलफौर हल होना चाहिए कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, अब ये भी खान साहब की अपनी गुफ्तगू में वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है उन्हें नाअहल करवाना चाहती है और मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो भी उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं। अब 28 फरवरी को खान साहब को बैंकिंग कोर्ट ने भी तलब किया है, तो क्या हुकूमत इस तरफ जा रही है कि खान साहब के खिलाफ केसेस हों? ये तो जो है मैं समझता हूँ बिल्कुल ही अजीब सी बात है जी कि खान साहब कहना शुरू करे। वो तो कहना शुरू कर देते हैं पहले से। अब आदमी को पता तो होता है ना कि मेरे खिलाफ ये चार्जेस हैं और मुझे इस तरह का मेरे साथ हो सकता है, तो फिर वो कबल वक्त ही उस पर बात करना भी शुरू कर देते हैं जी कि ये मेरे खिलाफ होने जा रहा है। अब जो चार्जेस उन पे हैं जी, जिस तरह फॉरेन फंडिंग का केस है, जिस तरह बाकी दीगर मामलात हैं, उन्हें कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और कोर्ट को डिसाइड करने दे कि क्या गलत है और क्या सही है। और इंतकामी कार्रवाई, खान साहब तो पार्टी के लीडर हैं, इंतकामी कार्रवाई तो किसी आम आदमी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ये समझता है कि ये आम आदमी है और इसके खिलाफ हो जाए तो खैर है, ये भी गलत है। और खान साहब के खिलाफ भी अगर इंतकामी कार्रवाई है तो यकीनन वो गलत है। जो आइन और कानून के मुताबिक है, जो मामलात है वो अदालत देखेगी, बिल्कुल। हसन मुर्तज़ा साहब, अली गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने एक सवाल रखते हैं। अली गौर साहब, आप पर जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, इलेक्शन की तरफ जाओ। अब तहरीक इंसाफ और बाकी जो आपके मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि आप तो खुद वोट को इज्जत दो की बात करते थे। अब अगर तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इलेक्शन से कतई तौर पर नहीं भाग रहे और इसका फैसला तो खैर अब अदालत में है और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने करना था। गवर्नर का ये मौक़िफ़ था कि भाई, क्योंकि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, मेरे पास एडवाइस आई है और लिहाजा वो आईनी और कानूनी तौर पर एडवाइस जो है असेंबलियां डिसॉल्व करने की वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर मैं तोड़ता तो डेट देता, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि असेंबलियां इसके बावजूद, हमने 2018 के इलेक्शन में जब कि ये इलेक्शन चुरा कर आए और उसके बाद आपने देखा कि इनकी चोरी का एक बड़ा सबूत जो कि 2010 में जिमनी इलेक्शन हुआ था, वहां पर ये वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, तो उसमें ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और इनका एक ही तरीका है कि भाई होकर क्रूप, क्योंकि ये पाकिस्तान के कानून और आइन पे यकीन नहीं रखते। अगर ये आइन की इतनी ही बात करते हैं तो इनसे ये पूछा जाए कि आपने 2018 के जो इलेक्शन चुराए थे वो किस आइन और कानून में लिखा हुआ था कि इलेक्शन चुरा के आना चाहिए? किस तरह से पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को जेलों के अंदर बंद किया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए और फिर वीडियो और ऑडियो जो लीक हुई, जो इस पर जजेस की आई, जिसमें कि जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सुना सुनाई थी, उनकी भी ऑडियो आई थी, तो उससे और जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर वो मतलब है कि JITs बनती रही, तो इनका आज भी आप देख लें कि जो बंदा पिछले 5-4 महीने से घर में छुपकर बैठा हुआ है और अपनी टांग के ऊपर एक जेली प्लास्टर लगाया हुआ है, किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं, किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं, अपने कारकुनान को जो है वो कहता है कि जेलों में जाएं और जेल भलो तहरीक कराएं। और मैं कहता हूं कि जो सुर्खी और शर्मिंदगी हुई है पूरी पाकिस्तान का मीडिया देख रहा है। अभी मैं मुल्तान का देख रहा था कि वहां पर आज इनकी डेट थी और तमाम
तमाम जो मतलब है कि वो इनके लोग हैं वो बगैर गिरफ्तारी दिए हुए भाग गए हैं वहां से। और जिस किस्म की वीडियोज आपके सामने आ रही है आपने देख लिया है, असल में ये चाहता है कि पाकिस्तान के कानून और आइन से ये बालातर है, क्योंकि अब इसकी, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये आज भी निजाम का लाडला क्यों है, पाकिस्तान में इंसाफ का दोहरा मेयार क्यों है। जिसने तोशा खाना में जेली रसीदें पेश की, इसने अपनी बीवी के जरिए और फरागोगी के जरिए करोड़ों अरबों रुपए जो है वो तोशा खाने से भी लूटे और पंजाब की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर भी खजाने को लूटते। आलिया साहिबा, आप तहरीक इंसाफ ने जब ये शुरू की जेल भरो मुहिम तहरीक, तो उसमें अब ये भी कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब हो गए, परवेज खटक साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, शाह फरमान साहब की जो वीडियो आई, तो अब कह रहे हैं कि वो जो है वो गिरफ्तारी तो नहीं दे रहे, सीनियर जो रहनुमा है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं 2-3 बातों पे, और मैं एक बात पे तो अप्रिशिएट करूंगी हसन मुर्तज़ा साहब को कि इन्होंने बड़ा खुल के कहा और बड़ा ये सपोर्ट किया कि जी जमहूरियतों में इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं कि सियासी कैदियों को आप दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करें। तो आई शुड अप्रिशिएट हिज स्टैंस के एटलीस्ट इतनी उनमें इंसानी हमदर्दी भी है और एज ए पॉलिटिशियन भी वो इस चीज़ के साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर बात हुई, मैं ये कह रही हूँ, मान लिया 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था, चाहे ये भी छोड़ दे कि ख्वाजा आसिफ को और राना सनाउल्लाह को और इनके 50 और लोगों को सीटें किसी की मेहरबानी से मिली थी, जो आज 5 के टोले में जिनका नाम लेना भी ये पूरी पार्टी जो है वो पसंद नहीं करी और उनको इन्होंने वैसी क्लीन चिट दे दी है। लेकिन छोड़ देना, अब तो 90 दिन के इलेक्शन का है, जिसमें से 30 दिन गुजर गए, 60 दिन बाकी रह गए, चले जाए ना। हमारी मकबूलियत है ना, हम लोगों को कोई कैपेबिलिटी, हमारी तहरीकें भी नाकाम हो गई हैं, तो इलेक्शन अनाउंस करके इलेक्शन में चले जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और बात जहां तक ये मुझे ये सुना रहे हैं ना इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का, तो मुझे जवाब दे, अपना तोशा खाना का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं, उससे क्यों भाग रहे हैं, उससे क्यों एप्लीकेशंस वापस ले रहे हैं। वहां पर लाहौर हाईकोर्ट इनसे जवाब मांगती है, ये वहां पर आकर कहते हैं जी हम तो जवाब नहीं दे सकते, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट की और जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। वहां जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। जब इमरान खान के तोहफे, इमरान खान की रसीदें लगा के पूरे जर्नलिस्ट को पिक्चर्स बनवाते थे तो तब कुछ नहीं था। अपना जवाब दें, छोड़े इमरान खान को। इमरान खान तो 74 FIR के अंदर पेशियां भी भुगतेगा। मुझे इनसे सिर्फ इतना पूछना है, इमरान खान तो बहुत ही बुज़दिल है ना, वो तो इंडिया के किसी शहर लाहौर के अंदर छुपा बैठा है और इनका लीडर तो माशाल्लाह से वो तो गवाल मंडेला जो है, वो जो लंदन, पाकिस्तान का कोई शहर है लंदन, वहां से वो फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। मतलब इनकी बातें सुने और इनकी वो बीबीए काटनी है। सिर्फ एक सेकंड जी, उनके दिमाग का इलाज ही होगा तो वो वापस आएंगे, अदरवाइज तो नामुमकिन है उनका इलाज करना। कभी वो कौन सी बीमारी निकल आती है और कभी कौन सी बीमारी निकल आती है। बात इतनी सी है कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं इलेक्शन की डेट आइन और कानून के लिहाज से 90 दिन में होनी है, उन पर आपने देखा उनको किस तरह से सरेआम यहाँ पर जलसों के अंदर और अपनी जो है जो वो शादी हॉल के अंदर मार्कीज लगा के वो जो 100 बाराती इकट्ठे करके वो बीबी उनको ताने सुना रही होती है। ये कौन सा तरीका है भाई। कोई बने, कोई हिम्मत करे, कोई शेर बने, कोई इलेक्शन में जाए और उस शेर को भी बाहर से बुला ले। शायद कुछ आप लोगों को दान में ही अवाम ये दे दे, हमदर्दी का वोट ही दे दे। इस वक्त सूरत हाल इस वक्त इस हुकूमत की है। मैं अगर आपको बता दूं, आज की खबर है, इस हुकूमत के पास डिविजन्स को, इस हुकूमत के पास वजारतों को तनख्वाह के पैसे उन्होंने रोक लिए हैं। वहां पर बात हो रही है तो बात ही हो रही है कि जो हज के लिए पैसे एलोकेशन है ना, हज के लिए इस वक्त ये लोग पैसे एलोकेट हज के लिए नहीं कर रहे हैं। एलसीज की तो स्टोरी छोड़ ही देना, एलसीज वाले इंपोर्टर तो बेचारा रो ही रहा है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो गली में चांद निकला, वो जो डार साहब कभी कभी चांद निकलता है उनका, कि वो आकर ये पहली दफा हुकूमत के अंदर हुआ है कि वो आकर ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि 20% के ऊपर चाइना के एक बैंक ने हमें $70 करोड़ दे दिए। देखें, ये चीजें इन लोगों के लिए आई ओपनर है। यहाँ पर इनसे बात करो, इनकी कारकर्दगी की, ये आ जाते हैं साहिबा के ऊपर, फरागोगी के ऊपर। सिर्फ एक लास्ट, नादिर साहब एक लास्ट बात करने दे इनके लिए। मैं सिर्फ इतना बता दूं, हुकूमत की कारकर्दगी बिकती है, बयानिया ऑपोजिशन का बिकता है, इसलिए आप अपनी कारकर्दगी पर बात किया करें। करप्शन के केसेस अदालतों में आप ले गए और 50 ले जाए, लेकिन बात जवाब अपनी कारकर्दगी का दें। जी हसन मुर्तज़ा साहब, हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो
जो सामने आ रही है उस पर तनकीद भी हो रही है। अभी किफ़ायत शहरी के जो इक़दाम हैं वो तो किए, लेकिन आप नहीं समझते कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुई है और जो दबाव बढ़ रहा है वो भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा अगर यही स्ट्रेटजी रही या यही सूरत हाल रही मुआशी तो? देखिए जी, अब महंगाई तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोग जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया का मामला है ना जी। मैं अब इसका इल्जाम किसी पे लगाऊं, कोई किसी पे लगाए। हमें चाहिए कि हम बहैसियत कौम जो है मिल बैठे, ये अपनी जो तकसीम है, डिवाइड, इसको कम करें। हम बिल्कुल ही तकसीम होते जा रहे हैं कि जिस तरह अभी आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि हुकूमत का काम कारकर्दगी बताना है और अपोजिशन का बयानिया होता है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन पिछले दौर में भी तो इसी तरह रहा ना कि कारकर्दगी तो ना बताई गई, वहां भी बयानिए ही सुनते रहे हम। वहां पे तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि आज इस हफ्ते 4 उठने वाले हैं, अगले हफ्ते 5 नैब में जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं। कारकर्दगी तो कोई भी हुकूमत नहीं बताती। हम तो काफी मतलब है कि अजीब सी उस टाइम हम पूरे 4 साल एक अजीब सी ज़हनी कैफियत से गुजरते रहे हैं कि यार जो काम हुकूमत का है वो हुकूमत कर नहीं रही। ये हुकूमत का काम ही नहीं है कि वो नैब के स्पोक्स पर्सन बन जाए और वो कहते रहे जी कि फला गुनहगार है, गुनहगार है। हमें इनसे चीजों से बाहर निकलना होगा। मैं एक सियासी कारकुन हूँ जी, मेरे लिए मुल्क जो है वो बड़ा ही अफजल है और मैं मुल्की मफाद के लिए जरूर ये अर्ज करूंगा अपने सारे फ्रीकैन से कि यार हमें कुछ सोचना चाहिए अवाम के लिए जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं। हमें एक कौम बनकर इन इश्यूज को एड्रेस करना होगा। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो इस मुल्क को सुधार लेगी। हम सारों की ये कौमी जिम्मेदारी बनती है और ये मुल्क होगा तो हमारी सियासत होगी ना जी। इस मुल्क को बचाने के लिए हम सारों को आगे बढ़ना चाहिए। अपनी नफरतें, अपने इख्तलाफात अपनी जगह है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर आज बाहर है तो वो भी एक कौमी क़यादत है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उन्हें भी तस्लीम करें। इमरान खान अगर आज है तो वो भी एक कौमी लीडर है, एक पार्टी के लीडर है, उनको भी मानना चाहिए। हमने ये पार्टी में ये देखा है अपनी आंखों से, हमने जनाजे लाशें उठाई हैं। हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर जो है वो शहीद हो गई। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा ताकतवर और मकबूल लीडर शहीद हो गया। वक्त और हालात बड़े ही जालिम होते हैं, हमें इनसे बाहर निकलना होगा। खुदारा आप किसी ऐसे हादसे का जो है वो दुख ना देखें और ना सहें। ये बड़े तकलीफ दे मराइल होते हैं। तो आज कौम को जरूरत है यार, ये इख्तलाफ छोड़ो। आज इन टॉक शो बैठ के हम एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहेंगे, उससे हासिल क्या होना है? हमें एक कौम बनने की जरूरत है। मेरी तो इतनी सारी गुजारिश है। बाकी मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी गुफ्तगू से तफरीक में मजीद इजाफा हो। मैं तो इसका हिस्सा बनना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अली गौहर साहब, आप अब जब नून लीग तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है तो आपने देखा कि हमेशा उनका यही जवाब होता है कि मियाँ साहब जो कहकर गए थे कि वो इलाज करवा कर वापस आएंगे तो वो अभी तक वापस नहीं आए। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मियाँ साहब को खुद मुल्क में होना चाहिए? देखें, जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो मियाँ साहब इंशाल्लाह मुल्क में आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन में लीड करेंगे और वही इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंसने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि इनको वो वक्त याद नहीं है कि जिस वक्त मियाँ साहब जो थे इंग्लैंड में थे और उनकी एहलिया जो थी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। तो उस वक्त जब उनके खिलाफ फैसला आया, न सिर्फ खुद बल्कि वो अपनी बहादुर बेटी के साथ आए। एक तरफ उनकी एहलिया जो थी वो इंग्लैंड में वफात पा गई और वो जेल के अंदर इमरान नियाजी की इंतकाम की आग बुझाने के लिए वो जेलों में बंद। फिर मुस्लिम लीग की तमाम लीडरशिप को जेलों में बंद किया गया। फिर नैब नियाजी गठजोड़ के जरिए हमारी पार्टी के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई और उनको पार्टी से निकाल के पीटीआई की टिकटें दिलवाई गई।
ये सारा तमाशा पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। फिर जब इनको इक्तदार के ऊपर मुसल्लत किया गया, आपको याद है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी 90 रोज का इनके जो नैब के हुकूमत खाने थे उनके अंदर जो अजीतें हैं वो उन्होंने बर्दाश्त की। तो इनकी क्या बात करते हैं, ये तो कहते हैं जेल भरो, ये जेल भरो तहरीक चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने 4.25 साल अपनी जेबें भरी हैं, पाकिस्तान के खजाने को लूटा है, 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने के मतलब है कि वो तोशा खाना एक तरफ फॉरेन फंडिंग का केस, उनमें इनका किया चट्टा जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ गया है। लेकिन आज भी इनके कुछ हवारी जो हैं वो जाहिर है, जब एक आप किसी दज्जाल को, किसी आप इस तरह के मुसल्लत टोले को जो कि पाकिस्तान को लूट रहा था, जब इक़्तिदार से अलग करते हैं तो फिर उनकी बाकियात को टाइम लगता है कंट्रोल करने में। आज भी इनकी बाकियात हर जगह पर हैं जहां से इनको सपोर्ट मिलती है। मतलब ये यही वजह है ना कि देखे ना, चूहों की तरह अपने घर में, इसी घर के अंदर आपको याद होगा कि एक दफा एक तहरीक चली थी, ये 2013 के इलेक्शन की, मैं आपको पहले की नादर बात बता रहा हूँ, तो न्याजी साहब इसी घर की दीवार फैलान कर भागे थे। ठीक है सर। आज भी इसने अपनी ह्यूमन जो है वो एक दीवार बनाई हुई है बच्चों की, लोगों की और औरतों की। नहीं, वो तो खत्म हो गई। अब खान साहब जो है वो इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, लेकिन अलीगौर साहब यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। इस्लामाबाद आए, आकर अपना मुलायमता चल जाएगा कि इनकी टांग को क्या मसला। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आलिया हमजा साहिबा के सामने एक सवाल रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आलिया साहिबा, अभी आपने हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी, वो भी यही कह रहे हैं कि जो हालात हैं उसमें ये सियासी तनाव को कम करने के लिए तमाम जमातों को मिल बैठना चाहिए। तो अब आप पर तनकीद ये होती है कि खान साहब किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए? अच्छा नादिर साहब, 1 मिनट में इसका जवाब दूंगी, फिर मैं ज़रा अपने भाई को जवाब दे दूं, अली गौहर साहब को। सिर्फ मुझे इतना बता दें, हसन मुर्तज़ा साहब से 25 मई को एक कदम खान साहब पीछे हटे थे और इस बात पर हटे थे कि रियासत और अवाम आमने सामने है। 26 नवंबर को खान साहब पीछे हटे थे, ये कहकर कि मैं इस्लामाबाद जाकर कोई क्योस नहीं करना चाहता, मैं अपनी असेंबलियाँ डिसॉल्व करता हूँ, आए मेरे साथ बैठे इलेक्शन पर बात करें। आपने देखा है क्या? उसके बाद पूरा एपिसोड आपके सामने। उसके बाद भी हमने अपनी असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी, हम इलेक्शन की डेट इनसे मांग रहे हैं। अभी तक एक जिससे कह लेना, एक वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है कि गवर्नर ने डेट देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, वफाक पैसे नहीं दे रहा, फौजी नहीं दे रही, पुलिस वाले अपने एहलकार नहीं दे रहे। एक अजीब इस मुल्क के अंदर सूरत हाल है। तो मुझे ये बता दें, हमने कब कहा है कि हम बैठकर बात नहीं करते? आप आए तो सही, आप बैठकर इस पर बात तो करें कि आपने इलेक्शंस करवाने कब है, आपने करना क्या है। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ 90 दिन तो आइन कहता है, आप आकर बात करें। अब मुझे अली गौहर साहब की बात का ज़रा जवाब देने दें। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये कह रहे हैं ना कफ़ायत शुआरी मुहिम, कफ़ायत शुआरी मुहिम का ज़रा मैं बता दूं, सरगोदा में बचत पॉलिसी की जो कलई खोली है ना, वो इनकी लीडरानी ने खोली है। उनकी आमद पर जिम खाना के लाखों रुपए की रेनोवेशन कराएगी। इंतजामिया ने 25 कमरे 2 दिन के लिए बुक किए, नई LCDs लगाई, 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, जबकि यहाँ पर वफाकी वजीर को 1 गाड़ी का प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर इन्होंने मुझे ये कहा है कि जी हमने तो पता नहीं काल कोठरियां इन्हें दी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं प्लीज, अभी की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अंदर आपको वो इस्त्री वाले फ्राई पैन पे लगा के ना खुद 2 टन AC के मजे लेती रही हैं, वो भी उनके सो कॉल्ड डेथ सेल में, जहां पर उनको नाइट ड्रेस की सहूलियात भी थी, घर के खाने की सहूलियात भी थी, फोन की सहूलियात भी थी, और इस्त्री और चूल्हा और चाय और सारी सहूलियात थी। बाकी ये जो बात करें, जी बिल्कुल जी, हमारा लीडर तो पता नहीं, हमारा लीडर तो ना अदालतों में पेश होता है। मेरे ख्याल में जितनी पेशियां, सुबह पेशी, शाम पेशी, रात पेशी उसने भुगती है, इनमें से किसी ने भुगती ही नहीं है। उसके बावजूद भी कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो ना हार मान रहा है, उसकी प्लेटें भी गिर गई लेकिन वो खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो इनके लीडरान है, अटक जेल में उन्हें मच्छर काटते थे, डील करके वो भाग गए। उसके बाद जब माँ बाप की जो है तदफीन का वक्त आया तो उनकी लाश को पार्सल कर दिया, फेडेक्स कर दिया, लेकिन आए नहीं। इतने वो नेल्सन मंडेला, गवाल मंडेला है कि उन्होंने कहा मुझे कहीं गिरफ्तार ना करने। अब भी उनकी प्लेटलेट्स गिर गई, वो फरार हो गए और यहाँ पर ये आकर नारा लगाएंगे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। यहाँ पर खान ने 4 गोलियां खाई हैं।
फिर भी खड़ा है। रेट्स गिरे हैं ना, उसके चमचे गिरे हैं, इधर उधर हुए हैं, और वो पेश भी होगा। दूसरी बात, इतनी बातें इन्होंने कर दी, क्या किया, मैं सिर्फ इतना बता दूं, इन्फ्लेशन 42% हो गई, स्टेट बैंक के रिजर्व 72% गिर गए, गुड्स की एक्सपोर्ट 8% गिर गई, तरसीलाते ज़र 11% की कमी आ गई, डॉलर की कीमतों में 60% इजाफा हो गया, बजट खसारा 22% इजाफा हो गया, पीएसडीपी में 48% की कमी आ गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 44% कम होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% कम होगी, ट्रैक्टर की सेल 52% कम होगी, पेट्रोल का रेट 81% बढ़ गया। ये मुझे आकर ये बता रहे हैं कि मैंने जेल भरो तहरीक में क्या करना है, ये खुद बताएं कि अपनी ठीक है। आलिया साहब, हसन मुर्तजा साहब की तरफ चलते हैं। हसन मुर्तजा साहब, आपने देखा कि आप भी तनकीद कर रहे थे कि जो सदर साहब ने तारीख दी इलेक्शन की वो गैर आइनी अमल है, गैर आइनी जो है वो इकदाम है, लेकिन आप नहीं समझते कि हुकूमत खुद 90 रोज़ के अंदर जो आइन में लिखा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए खुद हुकूमत भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है? ये मेरे से पूछा है जी? जी हसन मुर्तजा साहब, देखिए जी, ये मामला तो मेरे ख्याल में कोर्ट में है, हमें इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। कोर्ट डिसाइड कर लेगी, वहाँ सारे फ्री कैन भी हैं, और उस मामले पे तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। बाकी कोई और है तो वो कोर्ट के मामलात में मैं तो बात नहीं करता। लेकिन सर भाई, जो आलिया साहिबा ने नुकात उठाए हैं कि आपके अपनी हुकूमत में देखें कि महंगाई जो है वो कितनी हो गई है, आपने वो ये भी कह रहे हैं कि 25 मई का जो इकदाम था खान साहब उससे भी पीछे हट गए, वो तो कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। सर बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं कहता हूं कि यही जज्बा होना चाहिए, तभी हम इन चीजों से बाहर निकलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, खान साहब बात भी करने को तैयार है। गुजारिश सिर्फ इतनी है जी कि खान साहब की किसी की भी सेहत के हवाले से मैंने आज तक बात नहीं की जी, बल्कि जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार तो हम उस वक्त भी कहते थे कि यार सेहत की जो इश्यूज हैं उस पे हमें नई सियासत करनी चाहिए। कलसूम बीबी जब बीमार थी, और इतना अलमिया है कि वो बेचारी बीमारी से लड़ते लड़ते उन्होंने बीमार साबित करने के लिए उन्हें मरना पड़ा। तो ये चीजें जो है ये हमसारों के साथ है, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। और खान साहब से भी, उनके और आपके चैनल के विसातत से और उनके आलिया हमजा साहिबा की विसातत से मैं यही अर्ज करूंगा कि जो खदशात या इल्जामात उन पे लगते हैं उनको चाहिए कि वो उनको दूर करे। इतने अरसे से वो अलील भी हैं, और अब तो उस पे उसकी भी मैं तो मुजम्मत करता हूँ कि उन्हें कहा जाए कि जी वो उन्हें गोलियां नहीं लगी। वो कहते हैं बेशक उनके मेडिकल नहीं हुआ, कोई उनके पास वो एविडेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते तो है ना कि गोलियां लगी हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अगर उस मर्डर की तहकीक हो जाए ना, जो उसमें एक बंदा मरा है, तो मेरे ख्याल में उस सारे वाकया की जो हकीकत है या जो संजीदगी है या जो वो सारी चीजें खुल के सामने आ जाए। आज तक कभी किसी ने अपोजिशन की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से उस बेचारे बेगुनाह आदमी का, जिसका खून हुआ, जिसके ऊपर बच्चे उसके रो रहे थे, उनकी बात कभी नहीं हुई। बेशक वहां पे इमरान इस्माइल साहब के कपड़ों से निकलने वाली गोलियों का भी हम जिक्र करते हैं, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उसकी मौत का तो हम कोई करते नहीं। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उस पर सारा कुछ सामने आ जाएगा, और हमें इन चीजों से निकलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते, निकलना होगा। ठीक है, ठीक है। हसन मुर्तजा साहब, अलीगौर साहब की तरफ हम आएंगे, लेकिन अलीगौर साहब यहाँ पर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद हम आते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अलीगौर साहब, आपके सामने ये सवाल रखेंगे कि अभी तहरीक इंसाफ आपकी मुखालिफ जमात है, उनकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन आपके अपने जो वुज़रा हैं वो भी आप जो हुकूमत है उस पर तनकीद कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लें तो आप नहीं समझते कि इस वक्त जितनी तनकीद हो रही है फिर वो पीटीआई की तरफ से भी है, वो किसी हद तक दुरुस्त है? देखिए, बात यह है कि हमारी तो एक लिबरल पार्टी है, हमारी पार्टी में कोई इनकी तरह डिक्टेटरशिप तो नहीं है। देखे ना, इनकी पार्टी के तो ये हालात हैं कि एक आदमी पिछले 4 महीने से लंगड़ा होने का जेली ड्रामा रचाए हुए है, और अपने आप को पाकिस्तान के हर कानून और हर आईन से वो बाला तक समझता है। तो मैं समझता हूं कि मतलब है कि इस किस्म के हीले बहानों की बजाय बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको मैदान में आना चाहिए। औरतों और बच्चों के पीछे जो छुप के बैठा हुआ है तो उसको चाहिए ना आए, अदालतों के अंदर आए, अपने आप को फेस करे,
आज तक जेली मेडिकल लेते, वो कहते हैं कि मेरे मेडिकल शौकत खान हॉस्पिटल से करवाया जाए। तो आज आपको कहा है आप इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनमें पेश हो, पता चल जाएगा कि आप जेली लंगड़ेपन पे हैं या आपको वाकई ठीक है एक हादसा हुआ, एक वाकया हुआ, उसकी कोई खराशें इनको भी आ गई उसके अंदर, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये टांग, और इतना झूठ बोलते हैं ये। ठीक है सर, हसन मुर्तजा साहब की तरफ चलते हैं। हसन मुर्तजा साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो जेल भरो तहरीक है पीटीआई, उससे आपके ऊपर दबाव डाल सकेगी और उनकी तहरीक जो है वो कामयाब है, आप समझते हैं? देखिए, तहरीक तो इनकी मतलब है कि जो इनकी किसी तहरीक में कोई दम खान नहीं है। इनके लोग, चूंकि लोग पहचान गए ना, लोग क्यों नहीं गिरफ्तारियां दे रहे, उनको पता है कि खुद घर के अंदर छुप के बैठा हुआ है और हमारे अपने बच्चों को इंग्लैंड में बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को कहता है कि भाई वो नहीं। हसन मुर्तजा साहब के सामने ये सवाल रखा था। हसन मुर्तजा साहब, आप समझते हैं कि ये जेल भरो तहरीक जो है वो कामयाब है पीटीआई की, और हुकूमत पर कोई दबाव डालने में कामयाब हुई है पीटीआई? नहीं, देखिए वो तो सारों के सामने है जी। कोई अब कुल मिला के 4-5 दिन के अंदर कोई 60-70 बंदा गिरफ्तार हुआ है, और वो भी मेरे ख्याल है उसमें भी बताया जा रहा है कि जो उनके अपने क्रिमिनल केसेस हैं वो उनकी वजह से उनको उन्होंने रखा हुआ है, और इस किस्म की है। मुझे पूरा तो नहीं है, लेकिन जो मेरे सुनने में आया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जेल भरो तहरीक के हालात भी नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मुल्क के अंदर जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं, जो इंसानी ठीक है हसन मुर्तजा साहब। आलिया साहिबा, आप समझती हैं कि जो 28 फरवरी को पेश होने का नोटिस जारी हुआ है खान साहब को बैंकिंग कोर्ट में, वो उसमें पेश हो रहे हैं खान साहब? देखिए, ये तो पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का बहुत ज़्यादा होता है कि इनसे इनकी कारकर्दगी का सवाल करें या आ जाएंगे इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब ने तो अपनी रिपोर्ट्स जमा करा दी थी। आपके भगोड़े की रिपोर्ट्स क्या हैं जो आपने लंदन के अंदर क्लासिफाइड कराई हो, या उसके प्लेटलेट्स पूरे होने के या ना होने के? अभी तक तो उसकी दिमागी हालत के दुरुस्त होने या ना दुरुस्त होने की रिपोर्ट्स तो आप यहाँ पर जमा करा नहीं सकें, और यहाँ पर आकर उन लोगों को ये शेयर कर करके तालियां बजाते हैं ना, जो जंगली जो जाली शेर जो है वो इन्हीं को बेवकूफ बनाकर वहां से बैठा लंदन से पार्टी चला रहे हैं, और यहाँ पर ये आकर मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये इमरान खान साहब पे अटैक कम, इमरान खान साहब को बातें कम, अपने लीडर को बातें ज्यादा। मरियम बीबी अपने अब्बा जी को और ये बैठे हुए अपने लीडर को बातें सारी सुनाते हैं। इमरान खान के तो बच्चे चले उसकी माँ के पास पल रहे थे, उनका तो सियासत से ताल्लुक नहीं था। वो बबलू डब्लू जो जायदादों में, जो करप्शन में हिस्सेदार है, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। ये आगे से नारे लगाते हैं शेर आया शेर आया, वो बीबी आकर इनको ठीक है नाज़रीन, हसन मुर्तजा साहब, आलिया हफ्जा साहिबा और अली गौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और कुछ देर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी खिताब करेंगे और देखें कि उसमें खान साहब कौन सी स्ट्रेटजी का ऐलान करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।